हेलो बच्चों, कैसे आप सब। दिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th आईसीएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। आज वो डेट आ चुकी है जब आपको जानना जरूरी है आपके लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से क्या क्या खास आने वाला है। तो आज हम एक खास चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। वो खास चैप्टर स्कोरिंग है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम पहले बात करेंगे उस खास चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, मतलब कैलोरीमेट्री के बारे में बात करेंगे। बच्चों, कैलोरीमेट्री वो चैप्टर है जिसमें हम हीट के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। ये खास टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं लोग। हीट एंड टेम्परेचर क्या है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में हीट और टेम्परेचर के बारे में डिटेल बताया था। डिटेल में हमने बात की थी और हीट और टेम्परेचर के सभी कॉन्सेप्ट को हमने इजी वे में आप तक डिलीवर किया था। और आज उसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम बात करेंगे उसके आगे के पोर्शन के बारे में। तो एक बार हम इसको फिर से क्लियर कर रहे हैं। बच्चों, हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी होती है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में अपने आप ट्रांसफर होती है, परपेचुअली होती है ट्रांसफर। किसी भी एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम किसी भी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे तो अपने आप हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, दैट इज हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर होती है। बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, उसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। बच्चों, हीट एक एनर्जी है और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। लेकिन यहाँ पर मामला हीट एनर्जी का है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक जूल से बड़ी यूनिट भी डेवलप कर रखी है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री में कैलोरी बोलते हैं। तो बच्चों, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, 4.18 जूल, मतलब 4.2 ऑलमोस्ट जूल कहा जाता है। बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के कई होते हैं यूनिट्स, जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एसआई यूनिट। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट बच्चों क्या होता है? केल्विन। और हाउ मच 1 केल्विन इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं कि बच्चों 1 बच्चों यहाँ पे 1 केल्विन इज इक्वल टू बच्चों होता है 273 प्लस, आपका बच्चों हो जाएगा यहाँ पे, दिमाग में रखिएगा कि केल्विन इज इक्वल टू बच्चों हो जाता है आपका बच्चों केल्विन इज इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। मतलब बच्चों ध्यान रखिएगा कि अलग अलग स्केल होती हैं, केल्विन स्केल, आपकी सेल्सियस स्केल, इसके बाद होती है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल। तो बच्चों दिमाग में रखिएगा कि सभी में एक अलग अलग होता है रिलेशन। तो बच्चों हम बात करेंगे आगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? इसकी होती है 3 यूनिट्स। नंबर 1 होती है केल्विन एंड नंबर 2 बच्चों क्या होती है आपके यहाँ पर? सेल्सियस। एंड बच्चों की होती है आपकी फ़ारेनहाइट। तो 3 अलग अलग होती है बच्चों यूनिट्स में कि केल्विन बच्चों क्या होती है? आपकी एसआई यूनिट होती है। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आगे बात करेंगे आपके बारे चैप्टर के बारे में। तो बच्चों यूनिट ऑफ हीट जूल होती है। अदर यूनिट ऑफ बच्चों कैलोरी क्या होती है? हीट कैलोरी होती है। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। ओके बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला बच्चों होता है Q इज इक्वल टू mc del T। बच्चों दिमाग में रखिएगा स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सीधा मतलब बच्चों होता है कि जो दिया गया सब्सटेंस है उसकी हीट को एब्जॉर्व करने की क्या कैपेसिटी है, वो पर यूनिट मास कितना हीट एब्जॉर्व करता है
तो कितना उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। बच्चों इसे हम लोग Q से डिनोट, बच्चों यहाँ पे C से डिनोट करते हैं यहाँ पे, एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल T होता है। तो बच्चों C क्या हमारा है, सिंबल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द ऑब्जेक्ट। बच्चों सब जो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास सपोज 2 किलोग्राम है, और इसका अगर इसको हमने सपोज 50 जूल एनर्जी दी, बच्चों कौन सी एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, तो 50 जूल हीट एनर्जी देने पर इसका 2 किलोग्राम के बॉडी के मास का कितना टेम्परेचर राइज हो। एग्जाम्पल, पहले ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था, अब बच्चों कहाँ चला गया, ये 12 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो अब मैं पूछूं, बताओ इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो बच्चों तो आप लिखेंगे C इज इक्वल टू, है ना, Q अपॉन M डेल T। बच्चों Q क्या हमारे यहाँ पर है, कितना आपने एनर्जी दी है, तो 50 जूल है। बच्चों M कितना है आपका, 2 किलोग्राम है, और डेल T क्या है बच्चों, डेल T का सीधा बच्चों मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। जब आपने बॉडी को हीट दी तो बॉडी के टेम्परेचर में कितना चेंज आया। तो बच्चों पहले बॉडी थी कितना, 10 डिग्री सेल्सियस पे, अब कहाँ पहुंच गई, 12 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना डिफरेंस आया, 2 डिग्री सेल्सियस का। तो बच्चों यहाँ पर डेल टी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, C इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल आप कर लीजिए, 25 और 12.5। तो बच्चों C इज इक्वल टू निकल आएगा 12.5 जूल किलोग्राम और पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये क्या निकला है आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम बच्चों स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। बच्चों अगर किसी 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री हमें इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए हमें उस बॉडी में कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, उससे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक के लिए। बच्चों हम बात करेंगे एसआई यूनिट, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, और बच्चे नहीं बता पाते क्योंकि इस पर लोग ध्यान कम देते हैं। लगता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के साथ साथ, फार्मूले के साथ साथ उसकी एसआई यूनिट भी आप एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट उसके फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, Q बाई M डेल T। तो बच्चों Q क्या है, एनर्जी है, जूल हो जाएगा। बच्चों M क्या है, मास है, और मास की यूनिट क्या होती है एसआई, किलोग्राम। तो बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। और बच्चों बगल में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो बच्चों यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों C इज इक्वल टू हो जाएगा जूल किलोग्राम केल्विन, ठीक है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बच्चों इसके अलावा आपको अक्सर एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बच्चों आपको जूल के अलावा कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बच्चों आपको
यहाँ पर कैलोरी पर किलोग्राम और यहाँ पर कैलोरी हो गया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। बट अगर बात करेगा एसआई यूनिट की तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन देखने को मिलेगा। ओके, तो बच्चों दिमाग में रखिएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चों इसी में हम एक टॉपिक के लिए और बात करेंगे, इसका नाम बच्चों है हीट कैपेसिटी। बच्चों हम लोग हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से नोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट किए और यहाँ पर हीट कैपेसिटी को हम लोग बच्चों कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी। मतलब बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम मास कंसीडर नहीं करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ रही है, वॉट एवर द मास ऑफ बॉडी, है ना। तो बच्चों सिंपल सी कहानी है यहाँ पर कि बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमें हीट देना पड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो बच्चों इसका फॉर्मूला Q अपॉन डेल टी है, तो Q इज इक्वल टू C डेल टी बन गया। बच्चों यहाँ पे ये क्या हमारा है, हीट कैपेसिटी। Q इज इक्वल टू C इंटू डेल टी। हीट कैपेसिटी कैपिटल C इज इक्वल टू Q बाई डेल टी। बच्चों आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। और हीट कैपेसिटी की बच्चों हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के Q अपॉन डेल टी, हाउ मच बच्चों Q होता है आपका जूल होता है अपॉन पर केल्विन। बच्चों जूल पर केल्विन बोलेंगे या फिर बोलेंगे आप J के पावर -1 जूल केल्विन इनवर्स। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा हीट कैपेसिटी की यूनिट जो होती है न्यूमेरिकल में, जरूरी नहीं है कि जूल पर केल्विन हो, वो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस हो सकती है, कैलोरी पर केल्विन भी हो सकती है। तो ये बात दिमाग में रखना है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनकी यूनिट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बच्चों हैं। तो सी की अनदर यूनिट्स आर कैलोरी, केल्विन इनवर्स या बच्चों कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी कि कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो ये हमारे क्या है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक बच्चों, हो गया। बच्चों तो हीट कैपेसिटी हो गया, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया। अब आगे बात करेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो हम लोग बच्चों इन सभी टॉपिक्स के जितने न्यूमेरिकल हैं आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों आए हुए हैं, हम वो सभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। यानी कि हॉट बॉडी जितनी हीट लॉस करेगी उतनी ही हीट कोई ना कोई कोल्ड बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, तो उसे गेन करेगी। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मतलब यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगी। बच्चों सपोज एक बॉडी ये है, बच्चों ये बॉडी ए है, अब बच्चों ये बॉडी बी है। अब इसका टेम्परेचर राइट नाउ T1 है, इसका टेम्परेचर बच्चों कितना है, T2 है।
और दिमाग में रखिएगा बच्चों कि T1 इज मोर देन T2। अब बच्चों T1 अगर मोर देन T2 है तो दिमाग में रखिएगा कि बॉडी ए बॉडी बी के रिस्पेक्ट में क्या है, हॉट बॉडी है। जिस भी बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा होगी वो हॉट बॉडी कही जाएगी, और उसके रिस्पेक्ट में जिसका टेम्परेचर बच्चों कम होगा उसे हम बोलेंगे कोल्ड बॉडी, या यूं कहेंगे कि ये सोर्स है और ये सिंक है। बच्चों ये हमारा क्या है, सोर्स है और ये सिंक है। अब बच्चों तो ये हमारी क्या है T1, ये बेटा हमारी क्या है हॉट बॉडी, ये बेटा हमारा है कोल्ड बॉडी। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि बर्फ है, वो नहीं। सिंपल सी कहानी, एक बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 18 डिग्री सेल्सियस है, 18 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 वाला क्या है, 18 वाले के रिस्पेक्ट में हॉट है, 18 वाला कोल्ड है। लेकिन वही 18 वाला 10 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी से के रिस्पेक्ट में क्या है, हॉट है। तो यहाँ पर बच्चों हॉट और कोल्ड बॉडी को हम डिसाइड करते हैं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हॉट बॉडी है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो आपकी कोल्ड बॉडी है। तो बच्चों दिमाग में रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है। सिंपल सी कहानी ये है, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हॉट है, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड है। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे हम यहाँ पर करते क्या हैं, ए और बी को कांटेक्ट में लाते हैं, ए और बी को बच्चों हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं जैसे ही, तो बच्चों अपने आप क्या होगा, ए की हीट बी में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। और बच्चों ए की हीट बी में कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। मतलब बोथ द बॉडीज आर come at equilibrium, that is no further transfer of heat taking place। मतलब अब और हीट ट्रांसफर ना हो सके तो बच्चों सपोज हमने ये माना कि बॉडी ए से ट्रांसफर हीट बी में हुई और दोनों बॉडी कॉमन टेम्परेचर T पर पहुंच जाते हैं। दिमाग में रखिएगा, तो बच्चों दिमाग में रखिएगा, तो ये बॉडी जो है इसका मास क्या है m1, बी का मास m2। बॉडी ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों क्या है स्मॉल c1, और बॉडी बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों क्या है स्मॉल c2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो ये निकल के आएगा कि m1 c1, तो बच्चों क्या कहता है डेफिनेशन, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। मतलब बच्चों अगर हीट ए ने क्यू हीट ट्रांसफर की तो भी उतना ही क्यू हीट बेटा लेगा। मतलब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब बच्चों हमने पीछे क्या पढ़ा है, क्यू कितना होता है, हीट क्या होता है बच्चों, हीट होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों बॉडी ए का टेम्परेचर इनिशियली क्या है T1 है, एंड आफ्टर ट्रांसफर ऑफ हीट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है T। हीट ट्रांसफर होने के बाद बॉडी ए बॉडी बी दोनों कॉमन टेम्परेचर T पहुंचती हैं, दोनों कॉमन टेम्परेचर T पर आकर के इक्विलिब्रियम स्टेट शो करती हैं। तो ए का टेम्परेचर बच्चों क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले क्या था T1 था, अब T हो गया है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर बच्चों क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू m2 c2 T माइनस T2। तो बच्चों कहानी ये बन जाती है कि जितना हीट बच्चों देखिए यहाँ पे, जितना हीट बॉडी ए बॉडी बी को देगी उतना ही हीट बॉडी बी गेन करेगा। और m
C T1 माइनस TF मतलब फाइनल टेम्परेचर बॉडी ए का इज इक्वल टू M2C2 T माइनस T2। बच्चों दिमाग में रखिएगा, जो T टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों बॉडी आकर के इक्विलिब्रियम गेन कर रही हैं, वो हमेशा T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जब ए हीट बी को देगा, बी हीट गेन करेगा, दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, तो जो नया टेम्परेचर दोनों बॉडी का होगा वो क्या है, T। और T जो होगा T1 से तो कम होगा, बट T2 से क्या बच्चों होगा, ज्यादा होगा। तो इन बातों को आप बच्चों दिमाग में रखेंगे कि हीट जो ट्रांसफर हो रहा है बॉडी ए से बॉडी बी में, वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट? मतलब बच्चों दोनों बॉडी के टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसे बोलते हम लोग क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही तेज दोनों बॉडी में हीट ट्रांसफर करेंगे। एग्जाम्पल, एक बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कितना है, बच्चों ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए का टेम्परेचर बच्चों कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी बी 15 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ए क्या है, हॉट बॉडी, और बी क्या, हमारी कोल्ड बॉडी। हीट क्या होगी, ए से बी बच्चों ट्रांसफर होगी। तो हीट ए से बी में जा रही है बच्चों, तो बच्चों क्या होगा, हमारा हीट ए से बी में जा रही है एट दिस सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल, बच्चों बॉडी ए है, बॉडी बी है। ए का टेम्परेचर बच्चों 80 डिग्री सेल्सियस है, और बी का टेम्परेचर बच्चों क्या आपका है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों देखिए यहां पर ए और बी के टेम्परेचर में कम डिफरेंस है, तो क्या बोले बच्चों, लो टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब दोनों के टेम्परेचर में कम अंतर है, कम डिफरेंस है। यहां हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। और दिमाग में रखिएगा, यहां पर बच्चों अगर 2 सेकेंड बच्चों अगर यहां पर 20 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ए से बी में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो यहां बच्चों उतने ही टाइम में 20 से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। क्यों, बॉडी वही है, टाइम वही है, बट टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है। इस कारण बच्चों उतने ही टाइम में अगर यहां 20 जूल हीट ट्रांसफर हो रही है, तो यहां भी 2 सेकेंड बच्चों क्या होगा आपका, 20 से मोर देन बच्चों यहां पर मोर देन 20 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम ए टू बी। बच्चों 3 टॉपिक हैं उंगलियों पे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और चौथा है लेटेंट हीट। ये 4 टॉपिक हैं जो एग्जाम में श्योरली आपको 6 to 8 मार्क्स आपको इजीली दिला देंगे। ये चैप्टर आईसीएससी बोर्ड के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी दोनों पार्ट की वीडियो आप जरूर देखिएगा, और दिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर दबा के शेयर बच्चों करिएगा, क्योंकि ये फायदा आप तक पहुंच रहा है, सब तक पहुंचे। थैंक्स टू एवरीवन।